आज 25 जून है, जो तारीख जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। 1975 में इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। प्रेस की बिजली काट दी गई थी, नेताओं को जेल भेजा गया और जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के हर जिले तक पोस्टर, प्रदर्शनी, संगोष्ठियां और मॉक पार्लियामेंट के जरिए उस दौर की त्रासदी को नई पीढ़ी से साझा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि वो उस समय संघ के प्रचारक थे और आपातकाल विरोधी आंदोलन उनके लिए एक सीखने का अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उस दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई स्वरूपों में संघर्ष किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आपातकाल मजबूरी नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता की उपज थी। 24 जून 1975 को स्वतंत्र भारत की सबसे लंबी रात कहा और जो सुबह आई वो पूरे 21 महीने बाद आई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि आज भी कांग्रेस की सोच में कोई बदलाव नहीं है और उसकी नीयत आज भी सत्ता केंद्रित है और तानाशाही वाली ही है। भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान